Namaste. It's been a long time. I didn't upload any video. Name is Breaking India, and I purchased this book in Hindi. Hindi name is Vikhandan Bharat. Book is written by Rajiv Malhotra. Here's the book. So let me give you a little glimpse about this book. Book is about Christian missionaries. They are working in our country from very long time. And what recently happened in Manipur. The book is also showing and talking about bringing Manipur, and it will happen in future as well. How Christian missionaries working in country from the partition, and they converting people slowly, so that they can win this part of the world as well without fighting a war. The page number 25 and 26 वीणा ओल्डेनबर्ग की अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक डाउरी मर्डर। यह पुस्तक दिखाती है कि किस प्रकार दहेज की मांग, जो आज के मध्यम वर्गीय भारतीयों में इतनी आम हो गई है, वास्तव में तब शुरू हुई जब संपत्ति में महिलाओं के पारंपरिक अधिकार ब्रिटिश राज ने जटिल तर्कों के माध्यम से छीन लिए। पेज नंबर 95 जब भी पॉप तमिल काव्य के बारे में कुछ सकारात्मक पाते हैं तो वे उसे ईसाइयत से मिलता जुलता प्रदर्शित करना चाहते हैं। वे जो भी भ्रष्ट पाते हैं उसका दोष हिंदू अंधविश्वासों पे मढ़ देते हैं। पेज नंबर 103 रिस्ली द्वारा विभिन्न शारीरिक प्रारूपों के आधार पर किया गया भारतीयों का नस्लवादी वर्गीकरण धीरे धीरे तमिल जनमानस में एक वैज्ञानिक ढंग से प्रभावित सत्य के रूप में प्रक्षिप्त हो गया। लिमुरियन कपोल कल्पना को बाइबल के जल प्रलय तथा नूह के पुत्रों की कथा में मिला दिया गया। अब तमिलों के पास एक नया इतिहास था और नई नस्ली पहचान भी, जो सारी की सारी यूरोपीय अवधारणाओं का उपयोग कर गढ़ी गई थी। पेज नंबर 117 संत टॉमस सन 52 के आसपास भारत आए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में ईसाइयत के प्रचार के लिए एक औजार के तौर पर संस्कृत का उदय हुआ। हालांकि बाद में दुष्ट ब्राह्मणों द्वारा इस भाषा को हथिया लिया गया, ऐसा उनका कहना है। ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि वो संस्कृत को लेके आए थे और दुष्ट ब्राह्मणों ने उसको हथिया लिया। वेदों की रचना ईसा मसीह के आने के काफी बाद दूसरी शताब्दी में हुई। ब्राह्मण संस्कृत और वेदांत बुरी शक्तियां हैं जिन्हें तमिल समाज के पुनर्शुद्धिकरण के लिए समाप्त कर दिए जाने की जरूरत है। पेज नंबर 143 इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? एकमात्र उत्तर जो मैं दे सकती हूं, इतने देवी देवता क्यों ना हो, वैलिड। पेज नंबर 148 इंटरनेशनल रेसिज्म इज द चाइल्ड ऑफ इंडियन कास्टिज्म। ये भी प्रोजेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल रेसिज्म जो है, मतलब फॉरेन में भी अगर कहीं भी वर्ल्ड में रेसिज्म हो रहा है तो इज द चाइल्ड ऑफ इंडियन कास्टिज्म। पेज नंबर 157 नागालैंड के एक पूर्व राज्यपाल के भाई उनकी ई पुस्तक हिंदुइज्म व्हाट रियली हैपेंड के संक्षिप्त परिचय में हिंदू धर्म को भारत में टॉमस ईसाइयत के विधर्मी अपभ्रंश के रूप में परिभाषित किया है। 157 राष्ट्रपति बुश के सलाहकार द्वारा द्रविड़ ईसाइयत प्रचार मार्विन ओलेस्की वर्ल्ड मैगजीन के मुख्य संपादक भी हैं। हाउ डिड जीसस चेंज हिंदुइज्म। हिंदू धर्म के इतिहास का परिचय देते हुए कहते हैं हिंदू धर्म के दो प्रमुख घटक विष्णु के अनुयायी और शिव के अनुयायी प्रारंभिक हिंदू धर्म से नहीं बल्कि प्रारंभिक ईसाई चर्चों से निकले हैं, ऐसा भी उनका मानना है। संभवतः ईसा मसीह के शिष्य टॉमस द्वारा भारत में ईसवी सन 52 से 68 के बीच इन्हें स्थापित किया गया। मतलब किस तरीके से पुरानी बुक्स और हिस्ट्री को कैसे क्रिश्चियनिटी में मिलाया जाए
ताकि आने वाली जनरेशन को कंफ्यूज किया जा सके, और व्हेन पीपल आर कंफ्यूज इट्स इजी टू कन्वर्ट देम। पेज 159, व्यास एक टॉमस ईसाई थे। व्यास जो थे वो एक टॉमस ईसाई थे। पेज नंबर 194, अफ्रीकी यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के भी भारत के साथ मिशनरी संबंध है। पेज नंबर 295, तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात दंगों में मोदी को फंसाने की कोशिश की। इनके ऊपर काफी अच्छा केस लगा है, अभी इन्होंने मोदी को फंसाने की कोशिश की थी। तो ये और बाकी का ग्रुप विदेश में जाके कैसे देश को बदनाम करना है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट होते हैं जो हिंदुओं के ऊपर होते हैं उनको डिस्कस नहीं करना है, बाकी लोगों के ऊपर जो होते हैं वो वहां इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना है, जैसा कि बाकी लोग भी करते हैं। पेज नंबर 307, अरुणाचल प्रदेश के बौद्धों को ईसाई नागा आतंकवादियों द्वारा धमकी दी गई। पेज नंबर 328, दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क यूके, ये नेटवर्क बना रखा है। पेज नंबर 328, जो भारत के विखंडन के लिए खुला आह्वान करते हैं, सहयोग करते हैं, जैसे लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, लीजा शॉर्ट फॉर्म, इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क, नेशनल दलित ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल दलित वीमेंस फोरम। DFN, दलित फ्रीडम नेटवर्क। पेज नंबर 349, दलित पंचायत, दलित शास्त्र, दलित धर्मशास्त्र, दलितिस्तान, ये रिजल्ट होगा। पेज नंबर 402, कन्याकुमारी का नाम बदलकर कन्नी मैरी, वर्जिन मैरी कर दिया जाए, ऐसी इनकी मांग। पेज नंबर 403, भगवान कृष्ण का एक चित्र है जिनका सर काट दिया गया है। जीसस आर्ट्स नामक एक स्थानीय ईसाई प्रचारक कला केंद्र ने इसे ग्रीटिंग्स कार्ड के रूप में अनेक गांवों के हिंदू मंदिरों के पुजारियों को भेजा, जिसके साथ लिखा था, जीसस इज द हेड ऑफ पुरुषोत्तम। दूसरे शब्दों में कृष्ण का कोई सिर नहीं था, क्योंकि ईसा मसीह उनके सिर थे, उनके सिर हैं। 436, मराड़ नरसंहार, केरल में जिहादी घुसपैठ किस हद तक हुई इसका पता 2003 में मराड़ में लगा, जो एक तटवर्ती मछुआरा गांव है, जहां समुद्र तट पर मुस्लिम दंगाइयों की एक भीड़ द्वारा 8 हिंदू मछुआरों को काट कर मार डाला गया। उसके बाद हत्यारे निकट की जामा मस्जिद के अंदर जा छिपे। फिर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं पुलिस को मस्जिद में घुसने से रोकने के लिए इकट्ठा हुई। ये भी बहुत अच्छा हथियार है। पेज 441, सन 2007 में सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के विरुद्ध निकाली गई एक रैली हिंसक हो उठी और मुस्लिम युवाओं ने हिंदू घरों पर हमले किए और एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। पेज 446, ईसा मसीह असली करेंसी मुद्रा हैं, जबकि हिंदू देवता उस करेंसी की नकली फोटोकॉपियां हैं। ये भी इनका मानना है। पेज नंबर 528, रीड बुक डिड मार्को पोलो गो टू चाइना। ये बुक पढ़नी चाहिए, डिड मार्को पोलो गो टू चाइना। पेज 556, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 5 अक्टूबर 2008 को समाचार प्रसारित किया था कि माओवादी नेता ने स्वीकार किया कि वे ईसाइयों से समर्थन प्राप्त करते हैं और ईसाइयों की ओर से हिंदू साधु को समाप्त कर देने का दबाव था। तो ये सारे नोट्स थे जो मैंने इस बुक में से बनाए। काफी हैवी बुक है, आप देख सकते हैं। तो जो मणिपुर में हुआ, आप समझ सकते हैं कि ये एकदम से नहीं हुआ है, ये काफी टाइम से प्रोजेक्ट किया गया है, जो धीरे धीरे जाके अब जाके एक रिजल्ट दिखा है जो वो चाहते थे। और ये पहले भी बाकी और कंट्रियों में भी हो चुका है, क्योंकि सारी कंट्रियां जो अभी क्रिश्चियनिटी फॉलो करती हैं, सारी कंट्रियां क्रिश्चियनिटी शुरू से फॉलो नहीं करती थी। हर कंट्री का एक खुद का एक वे ऑफ लाइफ होगा, रिलीजन होगा, वे ऑफ वर्शिप होगा।
बट स्लोली ऑल क्रिश्चियन मिशनरीज एक मिशन के तौर पे, प्रोजेक्ट के तौर पे कैसे वहां पे जाते हैं और स्लोली उनको कन्वर्ट करते हैं. In coming days, I am also going to read some interesting book like Varna Jati Caste, which is also written by Raji Malhotra. Please stay tuned. Thank you.